हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउट नट पर, भारत का बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां पर हिंदी मीडियम में स्पेशली बच्चों को पढ़ाया जाता है और नीट की बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन कराई जाती है। सो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो बायोलॉजी के, जो नीट में बहुत बहुत हाई वेटेज के होते हैं, वो मैं लेकर आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताने वाला हूं वो चैप्टर्स जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है किसमें, नीट के एग्जाम में, स्पेशली इन द केस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आइए देखते हैं। सो मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख कर लाया हूँ इकाइयों के नाम, जिसके अंतर्गत चैप्टर्स आते हैं, आपके अध्याय आते हैं, और उनका वेटेज भी लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है नीट के एग्जाम में, जो अभी तक ओवरऑल देखा गया है, वो सबसे ज़्यादा देखा गया है इस इकाई का देखा गया है, जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी। 11th क्लास के 7 चैप्टर, सिर्फ 7 चैप्टर 20% वेटेज रखते हैं नीट के एग्जाम में। यानी अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन 100 में से लगभग 20 से 21 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इन 7 चैप्टर्स में से आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, गमन संचलन, ये जितने भी चैप्टर्स जो हैं, ये 7 के 7 चैप्टर्स से आपके 20% क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के एग्जाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकाई जो है वो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी, जिसमें इंटरेस्ट भी आपको बहुत जबरदस्त आता है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो इकाई है वो है आपकी आनुवांशिकता और विकास, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। टोटल 3 चैप्टर है, यहां पर 7 चैप्टर हैं, यहां पर टोटल 3 चैप्टर हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार और विकास, ये 3 चैप्टर से अगर देखा जाए तो टोटल ओवरऑल 18% वेटेज रहा है गत वर्षों में 3 चैप्टर से। आप समझ सकते हैं, 7 चैप्टर से 20% और सिर्फ 3 चैप्टर से 18%। यानी अगर लॉजिकली अगर देखा जाए तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ये वाली इकाई, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस पर कमांड बहुत जबरदस्त रखिएगा इन तीनों चैप्टर्स पर। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जगत में विविधता। 11वीं कक्षा का जो पहली इकाई है, जिसमें जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, ठीक है, वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम, और प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। ये जो 4 चैप्टर जो हैं, इन 4 चैप्टर से 14% वेटेज रहा है। 4 चैप्टर से 14% वेटेज रहा है किसका, इन 4 चैप्टर्स का नीट के एग्जाम में। तो देखा जाए, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर बुरा है या कोई चैप्टर खराब है, सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंस है। बात यह है कि प्रायोरिटी हमारी किस पे ज्यादा होनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स को और अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस करें, हमारी कमांड बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो ये स्टार्टिंग के ये जो 3 इकाई हैं, इनको जितना अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं करिए। फिर इसके बाद आपकी कोशिका वाली इकाई जो आती है, कोशिका वाली, जिसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 चैप्टर आते हैं बेटा जी इस इकाई में। कौन सी, जो कोशिका वाली जो इकाई है, जिसके 3 चैप्टर है, कौन कौन से पता लग गए ना आपको, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ये 3 चैप्टर से परसेंटेज जो देखा गया है वो अराउंड 9 to 10% क्वेश्चंस आए गए हैं किसमें, आपके नीट के एग्जाम में। आखिरी है रिप्रोडक्शन, जिसमें बहुत मजा आता है आपको, हैं सर रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिकल कराइए ना, हैं। सो रिप्रोडक्शन जनन की इकाई 12वीं कक्षा की पहली इकाई है, जिसमें आपके टोटल 4 चैप्टर आते हैं। यहां पर जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये जो 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर से आपके वही सेम टू सेम, जैसे ऊपर वाली इकाई से 9%, यहां पर भी 9% वेटेज रहा है नीट के एग्जाम में। यानी इस पूरी स्लाइड में अगर देखा जाए, इस पूरी स्लाइड में अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोर देन 60% वेटेज है इन आपकी 5 इकाइयों का
टोटल 60% से भी ज्यादा वेटेज है यहां पर इन 5 इकाइयों का। तो ये 5 इकाई यानी टोटल कितने चैप्टर हो गए बेटा जी? आपके 21 चैप्टर हो चुके हैं। इन 21 चैप्टर पर आपकी कमांड बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। कोशिश करिए, अगर आप नीट 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो इन चैप्टर्स को पहले कवर कर लीजिए जो इन इकाइयों में आ रहे हैं। जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी इनको कवर कर लेंगे बहुत बेहतर होएगा। अब बात करते हैं रिमेनिंग कौन से चैप्टर बच गए हैं, कौन सी इकाई? इकोलॉजी। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इकाई है। इस इकाई से प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 4 चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं टोटल इकोलॉजी में। 6% इसका वेटेज रहा है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके अंतर्गत आपका प्लांट्स के ऊतक और एनिमल्स के ऊतक यानी पादप ऊतक और जंतु ऊतक, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी और आपका प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, पुष्पीय पादपों की आकारिकी, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं। 5% इसका वेटेज रहा है। फिर उसके बाद 12वीं कक्षा में ओ हो दिखने में ये 4% है, दिखने में ये 4% है, लेकिन बाबू ये 4% कब ये 10% हो जाता है हर साल पता ही नहीं लगता है। बायोटेक्नोलॉजी, जी हां दोस्त, बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल्स और उसकी एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत और उसके उपयोग, यहां से मात्र 2 छोटू से चैप्टर है, छोटू से चैप्टर है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। 4% यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन ये तो फैक्ट और फिगर्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए लॉजिकली, हो सकता है इस साल नीट 2023 में यहां पर ये परसेंटेज बढ़ जाए। तो इन दोनों चैप्टर पे मैं स्टार बना रहा हूं। इन दोनों चैप्टर छोटे से चैप्टर हैं, बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं यहां पर। हो सकता है इस साल और भी ज्यादा आ जाए। इस चैप्टर को, इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपके 6 से 7 या 5 से 6 जितने भी क्वेश्चंस आते एक भी गलत ना हो। लास्ट में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके टोटल 3 चैप्टर हैं बेटा जी। यहां पर ये दो चैप्टर थे, यहां पर टोटल 3 चैप्टर हैं। मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये वाले जो चैप्टर जो है ना, बहुत सिंपल से चैप्टर है, जिसमें से ह्यूमन हेल्थ और डिजीज थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है। 3 चैप्टर हैं, 9% इनका वेटेज रहा है। कम मत आकिएगा इस इकाई को, 9% इसका भी वेटेज रहा है। और आखिरी में प्लांट फिजियोलॉजी, जिससे कई बच्चे डरते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, है ना, तो पौधों में परिवहन, खनिज पोषण, पादप वृद्धि और परिवर्धन, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में श्वसन, ये जो 5 चैप्टर जो हैं, इन 5 चैप्टर से आपके टोटल 6% में आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो ये वेटेज है आपके सामने। आप लोगों ने पूछा था, आप में से कई बच्चों के मैं कमेंट्स देखता हूं, आप में से कई बच्चों ने रेगुलर कमेंट्स किए थे कि सर प्लीज चैप्टर वाइज वेटेज या यूनिट वाइज वेटेज बता दीजिए। तो बेटा ये आपकी यूनिट वाइज वेटेज मैंने आपको बताया है, एक बार वापस से देख लीजिए। सबसे ज्यादा वेटेज ह्यूमन फिजियोलॉजी का, फिर उसके बाद जेनेटिक्स इवोल्यूशन का, फिर 11th क्लास की जो पहली इकाई है उसका, फिर उसके बाद सेल वाली जो इकाई है उसका, फिर रिप्रोडक्शन 12th की पहली इकाई उसका, देन उसके बाद वापस से 12th की ये वाली इकाई बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर 9%, बाकी उसके बाद इकोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों का 6%, और उसके बाद पादपों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में जो टिश्यूज हैं उसका 5%। बायोटेक्नोलॉजी छोटे से चैप्टर है, स्टार बना रहा हूं इसको वापस से, छोटे से चैप्टर है, बड़ा धमाका करते हैं ये, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये है आपका चैप्टर वाइज वेटेज। आशा करते हैं आपको ये वेटेज समझ में आया होगा। अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने आप को, जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। ये स्लाइड आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। इन स्लाइड्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को और दुरुस्त करिए। 3 चीजें याद रखिएगा, 3 रामबाण इलाज। क्या? सबसे ज्यादा आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, और रिवाइज करिए चीजों को। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा है। ये 3 चीजें अपने दिमाग में बैठा कर चलिए। नीट में सिलेक्शन आपका ही होएगा और किसी का नहीं होएगा, ये भी अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।